नमस्कार विद्यार्थियों। हम माहे की सहायक नदियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज हम जिस नदी के ऊपर चर्चा करेंगे उस नदी का नाम होगा जो कि आपको दिखाई दे रही है। ये तो माही नदी है ये, और इधर से एक नदी आ रही है, ईरू नदी। कौन सी नदी? ईरू नदी। तो आप लोग हेडिंग डालें, ईरू नदी। ईरू। ईरू नदी। मैं बता रहा हूँ ना आपको, स्कूल लेवल की पढ़ाई इतनी ज़्यादा नीचे जा चुकी है कि कोई सीमा नहीं है। और उतनी जितनी ज़्यादा नीचे जा रही है ना, उतनी ज़्यादा परसेंटेज बन रही है इसमें। पहले अगर कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन आ जाता ना, तो वो बंदा फर्स्ट डिवीजन आता था जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती थी। आजकल फर्स्ट डिवीजन तो कोई भी आ जाता है। हाँ, पहले भी फर्स्ट डिवीजन ही है आजकल तो लिख लिया ईरू या एराव नदी। लिखो, इसका उद्गम लिखो। उद्गम। हाँ, प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से होता है। प्रतापगढ़ जिले की पहाड़ियों से होता है। अब देखो, अगर आप मैप देखते हैं राजस्थान का, तो राजस्थान का मैप देखते हैं तो आपको पता है कि इधर से माही नदी बहती है। माही नदी बह रही कि नहीं बह रही? सेमा बनाती कि नहीं बनाती? बताओ। बनाती है। तो इधर प्रतापगढ़ की तरफ से एक नदी आएगी, तो प्रतापगढ़ में बहेगी थोड़ी देर, फिर उसके बाद में आगे थोड़ा बहुत ही उसमें बांसवाड़ा में बहेगी, और बांसवाड़ा में बहने के बाद में किस में मिल जाएगी? माही नदी में मिल जाएगी। तो ये दो जिलों में प्रवाहित होती है। दो जिले कौन से? प्रतापगढ़ और, आप कहोगे सर ये सीमा मिलाती है, तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं टच होता ही होगा भाई। ये तो थोड़ी कि यहाँ से मेन मिले, थोड़ा आगे की तरफ, जैसे ये यहाँ सीमा बना के ये इधर की तरफ चलेगी तो फिर इधर से मिल जाएगी। तो दो में प्रवाहित होती है। देखिएगा, परवा क्षेत्र, दो जिले, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब देखो, जब आपने माही नदी लिखी थी, माही नदी पढ़ी थी ना, माही नदी पढ़ी थी, तो यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, और उस बांध का नाम क्या है? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध के बाद में इधर तो आ जाता है प्रतापगढ़, और इधर आ जाता है बांसवाड़ा। इधर क्या आ जाता है? बांसवाड़ा। इनके बीच में सीमा बनाने का काम करती है, करती है। ये बात तो लिखाई थी मैंने आपको। फिर उसके बाद में बेणेश्वर धाम आ जाता है। फिर बेणेश्वर धाम के बाद में ये किसके बीच में सीमा बनाती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में सीमा बनाती, बनाती कि नहीं बनाती? तो ये जो ईरू नदी है, ईरू नदी कटक गई रे, ईरू नदी है। हालांकि इसको दरसा बाद में रखी है कि माही बजाज सागर बांध के बाद में मिलती है, ये पहले आनी चाहिए थी वैसे। तो आप तो ऐसे लिख लेना, ये कहां पर आकर मिलती है? इसमें बांसवाड़ा में आकर मिलती है। देखिएगा, यह नदी, हाँ संगम लिखो, बांसवाड़ा जिले में माही नदी में मिल जाती है। ठीक है। अब लिखिएगा, चाप नदी, चाप। चाप। क्या सहायक नदियों में मैंने चाप लिखाई थी आपको? चाप नदी। कौन सी नदी? चाप। चाप नदी। देखो, उद्गम कालिंजरा की पहाड़ी से होता है। कहां से होता है? कालिंजरा की पहाड़ी। अब कालिंजरा पहाड़ी कहां पड़ती है? बोलो।
बांसवाड़ा, इसका मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। कालिंजरा, पहाड़ी, बांसवाड़ा। लिखो, ये एक ही जिले में प्रवाहित होती है। कौन से में? बांसवाड़ा में। देखो, इस नदी के किनारे ही गढ़ी स्थित है। क्या है? गढ़ी। और गढ़ी कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। और ये बांसवाड़ा में माही नदी में मिल जाती है। किस मिल जाती? माही नदी में मिल जाती है। जगह है मतलब कस्बा टाइप में। लिख लिया? चाप नदी कालिंजरा पहाड़ी से निकलती। देखो विद्यार्थियों, एक नदी और मिलती है इसमें, जिसका नाम क्या? मोरेन नदी। कौन सी? तो अगली नदी का नाम लिखो आप, मोरेन नदी। मोरेन नदी। मोरेन नदी। देखो, अब मोरेन नदी कहाँ से निकलती है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में निकलती है, डूंगरपुर में मिल जाती है, कहने का मतलब ये है। डूंगरपुर में जो पहाड़ी इलाका ना, वहां से निकलती है, डूंगरपुर की पहाड़ियों से। तो सबसे पहले इसका उद्गम लिख लें आप, डूंगरपुर की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है इसका उद्गम? डूंगरपुर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। लिख लिया? देखो, एक ही जिले में प्रवाहित होती है। केवल कौन से में? डूंगरपुर में। एक ही जिले में प्रवाहित होती है, डूंगरपुर में। देखो, यह नदी डूंगरपुर के गलियाकोट के पास। कहां पर? गलियाकोट, यहां पर देखो, ये जगह पड़ती है यहाँ पे गलियाकोट। गलियाकोट के पास माही नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? माही नदी में। तो आपसे पूछा जाए, गलियाकोट कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। लिख लिया? अब आपको पता है कि अनास नदी सबसे लास्ट बताइए आपको, राजस्थान में। तो फिर आगे चल जाती है कहाँ पर? गुजरात में। राजस्थान का रोल यहाँ पे समाप्त हो चुका है। फिर आगे कहाँ चल जाती है? गुजरात में चल जाती है। अब जब गुजरात में जाती है, तो गुजरात में बहने के बाद इसमें एक बांध बना हुआ है, जिसका नाम है कडाना बांध। कौन सा बांध? कडाना बांध। और मैंने लिखा है कि क्रमबद्ध तरीके से 3 बांध बताए थे मैंने आपको। सबसे पहले कौन सा बताया था? माई बजाज सागर बांध बताया। फिर कागदी पिकअप बांध बताया था, बांसवाड़ा में। दोनों बांसवाड़ा में है और दोनों राजस्थान में है। फिर तीसरा जो बांध है वो कौन सा है? कडाना बांध, गुजरात में है। गुजरात में कौन सी जगह पर? मही सागर जिले में, ध्यान रखना। फिर इस डैम के बाद में एक नदी आकर मिलती है, जिसका नाम क्या है? भादर नदी। जो भी इसकी सहायक नदी है, लेकिन राजस्थान में नहीं मिलती वो, लेकिन माही की तो सहायक नदी मानेंगे ना इसको। तो लिखो भादर नदी। भादर नदी। भादर नदी। अब देखिए, इस भादर नदी का जो उद्गम है ना, भादर नदी का उद्गम होता है डूंगरपुर से। कहाँ से होता है? डूंगरपुर से होता है। और डूंगरपुर में बाद में इधर से आपको पता माही नदी आ रही, तो इस माही नदी में आके मिल जाती है यहाँ पर। और कहाँ पर जाके मिलती है? गुजरात में जाके मिलती है। कहाँ पर मिलती है? गुजरात में। उद्गम कहाँ हुआ? राजस्थान में। कितने राज्यों में प्रवाहित होती है नदी? 2 में। 2 कौन कौन से? तो सबसे पहले तो उद्गम लिखो आप, कांगुआ गांव। कहाँ से होता है? कांगुआ गांव से होता है भादर नदी का उद्गम स्थल।
कांगवा गांव, और कांगवा गांव कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। आप लिखिएगा परवाह क्षेत्र, परवाह क्षेत्र। और परवाह क्षेत्र लिखो विद्यार्थियों। दो राज्य, कितने राज्य? परवाह क्षेत्र में लिखो राज्य कितने? दो। दो राज्यों में प्रवाहित होती है। और दो राज्य कौन कौन से बोलो? राजस्थान और गुजरात। लिखो। और राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? एक में। लिखो यह नदी राजस्थान के एक जिले में प्रवाहित होती है। और एक जिला कौन सा आ जाएगा बोलो? डूंगरपुर। यहाँ तो दिमाग लगाए लोगे ना खुद ही। डूंगरपुर। देखो यह है नदी, यह है नदी डूंगरपुर में बहने के बाद गुजरात में कडाणा बांध के बाद, कडाणा बांध के बाद माही नदी में मिल जाती है। कडाणा बांध, कडाणा बांध के ब्रैकेट में लिख लेना गुजरात। कडाणा बांध कहाँ है? गुजरात। कौन सी नदी पर? कडाणा बांध के बाद माही नदी में मिल जाती है। लिख लिया विद्यार्थियों? अब बताओ, जो माही की सहायक नदियां लिखाई थी मैंने, उसमें से कौन कौन सी बच की चेक करो। पूरी होगी? एक भी नहीं बची? कौन कौन सी लिखाई थी बोलो, नाम बोलो। सुनना सुनना सुनना, रुको रुको बोलो। सोम, माही की सहायक नदियां पहले, सबसे पहले कौन सी लिखी? सोम, फिर अनास, फिर जाखम, फिर ईरू, फिर चाप, मोरेन, और ईरू की कुछ अलग भी बताते हैं, कुछ मतलब स्रोत एक ही बताते हैं, तो एक में लिखा दी मैंने तो। और बहादुर, यही है। तो इसी प्रकार ये कौन सा तंत्र कंप्लीट हो गया बताओ? माही नदी तंत्र पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया विद्यार्थियों। इसके अलावा माही में कोई छोटे मोटे फैक्ट बच जाते हैं तो आप अपने स्तर पर भी कर सकते हैं, पूरा ही मास्टर के भरोसे मत रहा करो। ठीक है ना? अब देखिए, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ना चालू किया था तो एक चार्ट बनवाया था आपको मैंने, बनवाया था। इसमें जब अरब सागर का प्रवाह तंत्र चल रहा है अपना, क्या चल रहा है? अरब सागर का प्रवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह तंत्र हमने कंप्लीट कर लिया है। अरब सागर में जो जल ले जाने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, और उसमें एक बहुत बड़ा तंत्र था जिसका नाम था लूणी नदी तंत्र। उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। लूणी और लूणी की सहायक नदियां कंप्लीट हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में माही नदी पढ़ना चालू किया था। कौन सी? माही नदी पढ़ना चालू किया था, और माही की जितनी भी सहायक नदियां हैं इनके बारे में हमने पढ़ लिया ध्यान रखना। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? या तो पश्चिम बनास के बारे में या फिर साबरमती के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास और पश्चिम बनास की जितनी भी सहायक नदियां हैं, अगर इनको हम एक साथ पढ़ लेते हैं तो सबसे ही क्या हो जाता है, अपना पश्चिम बनास कंप्लीट हो जाएगा। फिर कौन सा बचेगा? साबरमती। साबरमती को कंप्लीट पढ़ लेंगे तो अरब सागर पर्वत तंत्र पूरा कंप्लीट। फिर क्या बचेगा? बंगाल की खाड़ी वाला। तो अभी तो नदियां काफी बच रही है, मतलब अभी हुई नहीं है। तो आप हेडिंग डालो पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी, बनास अलग है, पश्चिम बनास अलग है, ध्यान रखना। लिख लिया?
सबसे पहले लिखे आप उद्गम। उद्गम नया सनवाड़ा की पहाड़ियां सिरोही से, कहां से होता है? नया सनवाड़ा की पहाड़ियां सिरोही से इसका उद्गम होता है। लिख लो उद्गम में। लिख लिया? लिखो। पर्वत क्षेत्र लिखो, पर्वत क्षेत्र। दो राज्य। पश्चिमी बनास नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? दो में। दो कौन सा? पहले राजस्थान, दूसरा गुजरात। और राजस्थान के एक ही जिले से प्रवाहित होती है, और एक जिले का नाम क्या है? सिरोही। राजस्थान के केवल सिरोही जिलों में प्रवाहित होती है। तो लिखिएगा, ये राजस्थान के एक ही जिले में प्रवाहित होती है, और उसका नाम क्या है? सिरोही। ये ध्यान रखना। जो पश्चिम बनास नदी है, इसकी कुल लंबाई लिख सकते हो आप 260 किलोमीटर। कितनी है? 260 किलोमीटर। 260 में से मात्र 50 किलोमीटर कहाँ बहती है? राजस्थान के सिरोही जिलों में बहती है। राजस्थान में कितना है इसका? 50 किलोमीटर। देखिए, पश्चिमी बनास नदी राजस्थान की मुख्य नदी नहीं है, क्योंकि मुख्य नदी तो किसकी कहलाएगी? ये गुजरात की। राजस्थान से तो उद्गम होता है केवल इसका। देखिएगा, यह नदी गुजरात की मुख्य नदी मानी जाती है। लिख लिया? अब देखिए, गुजरात की क्या मानी जाती है? इसे मुख्य नदी माना जाता है, क्योंकि गुजरात में बहती ज्यादातर हिस्सा किसमें है इसका? गुजरात में। लगभग 210 किलोमीटर गुजरात में ही है कि नहीं? राजस्थान में तो कितना है? केवल 50 किलोमीटर, ध्यान रखना। हमने माही नदी पढ़ी थी। माही नदी एमपी से निकली, राजस्थान में बही, और उसके बाद में गुजरात की तरफ गई। तो गुजरात के कौन से जिले में प्रवेश करती है? और ये बनासकांठा जो जिला है ना, उसमें प्रवेश करती है। देखिएगा, यह नदी सिरोही ब्रैकेट में राजस्थान से निकलने के बाद में गुजरात के बनासकांठा, कौन सा जिला? बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो विद्यार्थी। मोहना या संगम। मोहना या संगम। मोहना या संगम। कच्छ का रन। कच्छ का रन। और कच्छ का रन ना मिले तो ब्रैकेट में कच्छ की खाड़ी कर लेना, और कच्छ की खाड़ी भी ना मिले तो अरब सागर कर लेना, और ब्रैकेट में गुजरात कर लेना। समझ जाओगे ना? आगे लिखो। पश्चिमी बनास नदी पर ही, या इसी नदी पर सिरोही में पश्चिमी बनास बांध बना हुआ है। तो पश्चिम बनास बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? पश्चिम बनास नदी पर सिरोही में बना हुआ है।
ये रहा। इसी नदी पर सिरोही में पश्चिमी बनास बांध बना हुआ है। तो आपसे पूछा जाए पश्चिमी बनास बांध कहाँ है सिरोही में, कौन सी नदी पर है? पश्चिम बनास नदी पर ही, ध्यान रखना। लिख लिया? सहायक नदियां लिखो इसकी, सहायक नदियां। टूकली, सहायक नदी लिखो, टूकली। लिख लिया? टिपरू, टिपरू। बतरिया, बतरिया। सेवरन, सेवरन, सेवरन। सुकेत, सुकेत और बलराम। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? पश्चिम बनास की सहायक नदियां। टूकली, सुकेत, बलराम, टिपरू, बतरिया और सेवरन। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो। पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी आबू, आबू है ना, माउंट आबू, आबू के पास से ही गुजरती है। लिख लिया? देखो विद्यार्थियों, ये नदी निकलती कहां से, उद्गम कहां से होता है इसका? नया सनवाड़ा। तो यहाँ पे नया सनवाड़ा गांव सबसे पहले कहाँ पे बहती है? नया सनवाड़ा गांव में बहती है। और नया सनवाड़ा गांव कहाँ बोलो? सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में है। इसके बाद में आबू, नगर कह सकते हो, शहर कह सकते हो, इसके पास से होके बहती है। और ये दोनों ही पार्ट कहाँ है? सिरोही में है। फिर उसके बाद में डीसा शहर, गुजरात का डीसा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? इसी के किनारे बसा हुआ है। फिर उसके बाद में चल जाती है लिटिल रन या कच्छ का रन में। लिख लो, प्रवाह क्षेत्र लिख लो इसका, ऐसे जाती है। या आप ऐसे भी लिख सकते थे, इस नदी के किनारे स्थित, इस नदी के किनारे स्थित। अब गांव लिखाऊं शहर लिखाऊं, आप तो इससे लिख लो स्थित, स्थित। पहला लिखो नया थानवारा, या नया सनवाड़ा बोलते हैं वैसे तो, थानवारा भी कहते हैं इसको ना, क्या कहते हैं इसको? नया थानवारा ग्राम, नया सनवारा ग्राम। या फिर सामान्यतः क्या बोलेंगे इसको? नया सनवाड़ा, याद रख लेना आप तो, नया सनवाड़ा गांव। बात एक ही है ना, उच्चारण करने में अलग अलग है। और कहाँ पर लोकेटेड है? सिरोही में। और फिर आबू शहर भी यहाँ पे इसी नदी के किनारे है। फिर उसके बाद में डीसा शहर पूछा जाता है कई बार। डीसा शहर कौन सी नदी के किनारे है? पश्चिम बनास नदी के किनारे। कहाँ पर है? बस ये याद रखना। लिख लिया? इसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी लिखी है आपने? सूखली, इसमें दर्शा रखी कि सूखली, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। ये रही ना, ये सूखली नदी आ रही ना इधर। और इसी पे सूखली सेलवाड़ा बांध है। तो आपसे पूछा जाए सूखली सेलवाड़ा बांध, एक काम करें, आप सूखली नदी को रेखांकित कर लो, जगह नहीं होगी तुम्हारे पास तो अलग से लिख लो सूखली, ऐसे लिखना, सूखली नदी पर ही, हाँ सूखली नदी पर ही सूखली सेलवाड़ा परियोजना है। सूखली सेलवाड़ा परियोजना है।
लिख लिया विद्यार्थियों? सुकली सेलवाड़ा परियोजना, ये सुकली सेलवाड़ा बांध या परियोजना कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना। और कहाँ पर है ये? सिरोही में। सुकली किसकी सहायक नदी है? पश्चिम बनास की। बाएं तट से दाएं तट से? लिख लेना, बाएं तट की सहायक नदी है, बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है। सुकली नदी का उद्गम लिखाऊं क्या? उद्गम लिखो, सुकली नदी को रेखांकित करके उद्गम लिख लो। हिलोरा की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां? हिलोरा की पहाड़ियां, या सुरारी की पहाड़ी भी बोलते हैं इसको, ना। हिलोरा या सुरारी की पहाड़ियां, हिलोरा की पहाड़ियां या सुरारी की पहाड़ियां। कहाँ पड़ता है ये? सिरोही में। लिख लिया? लिखिएगा। यह नदी, देखो विद्यार्थियों, ये कहाँ से आ रही है? सिरोही की तरफ से आ रही है। कहाँ से आ रही है? सिरोही की तरफ से आ रही है। और ये राजस्थान की सीमा समाप्त हो रही है यहाँ पे। राजस्थान का कौन सा जिला आएगा यहाँ पे बताओ? अरे जहां पर दूंगा खींच रहा, सिरोही आएगा ना, एक ही जिले में प्रवाहित होती है ना। हाँ। और इधर आ गया गुजरात, गुजरात का कौन सा जिला आ जाएगा इधर? है? गुजरात का जिला बनासकांठा, बनासकांठा आएगा ना इधर तो। भाई राज्यों की बात करें तो यहाँ पे जो राज्य अलग अलग हो रहे हैं, इधर तो राजस्थान हो जाएगा, इधर कौन सा हो जाएगा? गुजरात। राज्य, देखो यहाँ से दो राज्य अलग हो रहे हैं, एक तो इधर राजस्थान और इधर गुजरात। राजस्थान का कौन सा जिला? सिरोही। और गुजरात का कौन सा जिला? बनासकांठा। तो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर ही ये पश्चिम बनास नदी में जाके मिल जाती है। देखो यह नदी, यह नदी राजस्थान, राजस्थान ब्रैकेट में सिरोही जिला तथा गुजरात ब्रैकेट में बनासकांठा जिला, कौन सा जिला? बनासकांठा जिला की सीमा पर पश्चिम बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी के बारे में पढ़ा रहा हूं मैं आपको? सुकली नदी के बारे में पढ़ा रहा हूं। लिख लिया विद्यार्थियों? तो इसी के साथ ये क्या होगी आपकी सुकली नदी कंप्लीट होगी, और पश्चिम बनास भी क्या होगी? कंप्लीट होगी मेरी तरफ से। ठीक है विद्यार्थियों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नदी। धन्यवाद।